अहिंसा परमो धर्म की जय। आदिम तीर्थंकर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शास्त्र नायक महावीर स्वामी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की। आचार्य श्री पूजपा स्वामी महामुनिराज की जय। संत श्रीमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य प्रवर्षी समय सागर जी महामुनि राज की। वात्सल मूर्ति निरापर मुनि श्री समता सागर जी महामुनि राज की जय। इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूजपा स्वामी ने बतलाया कि ममत्व परिणामों से कर्म का बंध होता है और निर्ममत्वम मुच्यते, निर्ममत्व परिणाम से कर्म का छुटकारा होता है। 30 हो गए हैं। रिवीजन कर देते हैं थोड़ा है, क्योंकि आगे पाठ पीछे सपाठ, 16 दूनी 8 है। तो निर्ममत्व का चिंतन किस प्रकार करना चाहिए, इसके लिए पूज्य पदाचार्य ने 4 गाथाएं दी हैं, जिससे अपन अपनी आत्मा में निर्ममत्व का चिंतन कर सकते हैं और पर पदार्थों के राग द्वेष से अपन बच सकते हैं और कर्म बंध से अपन छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो 27 नंबर श्लोक में बतलाया कि निर्ममता की सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए। तो एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरः बाह्य संयोगजा भावः मत्तः सर्वेपि सर्वथा। अपने आप को क्या सा चिंतन करना चाहिए, मैं एक हूँ, अकेला हूँ, संसार में अकेला ही आया हूँ और अकेला ही जाऊँगा, और बीच में भी अकेला ही हूँ। जन्म मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। जन्म मरे अकेला, जन्म भी अकेला है और मरता भी अकेला है, और बीच में भी जो मेला है ना, बीच में जो मेला है वो भी, मेले में भी सभी अकेले हैं। दिख रहा है मेला, परंतु इस मेले में भी सभी सुख दुख को अकेले ही भोगते हैं। सुख में तो बहुत से साथी बन जाते हैं, सुख सभी को अच्छा लगता है तो सुख में सब साथी बन जाते हैं, परंतु दुख में कोई साथी, खीर में क्या कहावत है कि खीर में सौंज और महेरी में न्यारी न्यारी। सुख में तो सभी साथी बन जाते हैं, परंतु इस जीव को दुख तो अकेले ही भोगना पड़ता है। दूसरा चाहे तो भी आपके कोई दुख को दूर नहीं कर सकता है। जैसा अपन ने कर्म किया उसको अपन को अकेले ही भोगना पड़ता है। नरक गति में यह जब जीव जाता है तो नरक में ही सोचता है कि अब हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। गुरु महाराज ने पहले हमको समझाया था कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, अभक्ष्य भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए हमको अब नरकों के इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं। नरकों में तो एक बूंद पानी पीने को भी नहीं मिलता, और एक 3 लोग को नाजीजू खाए, मिटे ना भूखे करा न लहाए। ये दुख बहु सागर लो सही, कर्म जोगते नरगति लहे। अनेकों सागरों पर्यंत कितने भूख प्यास सर्दी गर्मी के मार काट के दुख नरक गति में जीव सहता है। तो वहाँ पर यही भावना भाता है कि मैं मनुष्य बनूंगा तो मोह माया में नहीं पड़ूंगा, आत्मकल्याण करूंगा। इसी प्रकार देवगति में भी यह जीव रहता है, तो वहाँ पर भी यही भावना भाता है कि मैं मनुष्य बनूंगा तो संयम धारण करके आत्मा का हित, आत्मकल्याण करूंगा। परंतु मध्य लोक की मोह माया ऐसी है कि यहाँ पर आके सब भूल जाते हैं, ना नरक गति के दुख याद रहते हैं, ना वहाँ की भावना याद रहती है, ना स्वर्ग की वहाँ जो देवगति में अपन ने जो भावना भाई जी मनुष्य बनेंगे तो आत्मकल्याण करेंगे।
कोई दूसरा समझाए तो भी समझ में नहीं आता है। जब गुरु महाराज समझा रहे कि मनुष्य पर्याय मिली है नरकाया को सुरपति तैसे सो दुर्लभ है, बहुत दुर्लभता से मनुष्य पर्याय मिली है तो उसका सदुपयोग करो। आप लोगों ने उनकी कथा सुनी होगी सगय चक्रवर्ती की। पूर्व भाव में वह भी 16वें स्वर्ग में देव थे, तो वहीं वहाँ पर भी वह यही भावना भाती थे कि हम यदि मनुष्य बनेंगे तो आत्महित करेंगे। अपने मित्र से भी उनका एक मित्र था धूमकेतु नाम का, मणिकेतु नाम का ऐसा उनका मित्र था। तो दोनों आपस में चर्चा करते रहते थे कि अपन लोग मध्यलोक में जा कर के, अब पहले कौन जाएगा कोई भरोसा नहीं किसकी कितनी आयु है, तो वो लोग आपस में ये ऐसा संकल्प कर लेते हैं कि जो पहले मनुष्य बनेगा, यदि वह आत्महित में नहीं लगता है अपने आप, तो दूसरा मित्र उसको आत्म कल्याण के लिए प्रेरणा देगा, उसको मार्गदर्शन देगा कि यहाँ संसार में मत फंसो, तुम तो यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो। तो सगर चक्रवर्ती पहले आ जाते हैं यहाँ मध्यलोक में। कितनी आयु थी सगर चक्रवर्ती की? पहले चक्रवर्ती भरत थे और दूसरे चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती थे। तो भरत चक्रवर्ती की आयु तो 84 लाख वर्ष पूर्व कोटि की थी और सगर चक्रवर्ती जे अजितनाथ भगवान के चचेरे भाई थे। तो जितनी आयु अजितनाथ भगवान की थी 72 लाख वर्ष पूर्व आयु, इसी प्रकार 72 वर्ष से पूर्व कोटि की आयु सगर चक्रवर्ती की भी रहती है। तो बहुत सी आयु इनकी निकल जाती है, परंतु वह राज्य वैभव से विरक्त नहीं होते हैं। 60,000 पुत्र थे उनके। तो एक दिन देव को याद आती है कि हमने अपने मित्र से वादा किया था कि तुम यदि मनुष्य लोक में जाओगे और तुम आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं लगोगे, राग मोह माया में फंसे रहोगे, तो हम तुमको मार्गदर्शन देने आएंगे, तुमको उपदेश देने आएंगे। तो है एक मुनि का भेष बना करके आते हैं, मुनि महाराज उपदेश देते हैं, तो उपदेश तो सुन लेते हैं परंतु उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोचा कि इनको किस प्रकार वैराग्य दिलाएं। तो जो इष्ट रहते हैं, प्रिय व्यक्ति रहते हैं, उनके वियोग से इनको कुछ है, तो उनको पुत्रों को संबोधन देते हैं कि तुम लोग क्षत्रिय पुत्र हो, तुम लोग कुछ काम करो। एक होती आप कमाई, दूसरी होती है बाप कमाई। कब तक बाप कमाई खाते रहोगे? तुम लोग भी कुछ पुरुषार्थ करो। क्षत्रिय का काम क्या है? पुरुषार्थ करना। तो वह कहते हमारे पास कोई कमी नहीं है, पिता चक्रवर्ती है, क्या काम करें? तो कहते पिताजी से ही पूछो। तो सभी 60,000 पुत्र पिताजी के पास पहुंचते हैं और निवेदन करते हैं कि हमको कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे हम अपनी क्षत्रियता का उपयोग कर सकें। तो पिताजी कहते हैं कि तीर्थ यात्रा कर लो, मंदिर अभिषेक पूजन करो। तो वो कहते हैं तो धर्म पुरुषार्थ है, हम ये तो रोज करते ही हैं, कोई अर्थ पुरुषार्थ के लिए करो, कुछ मेहनत का काम बतलाओ। तो सगर चक्रवर्ती कहते हैं कि ऐसा करो कि भरत चक्रवर्ती ने जो कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनवाए थे, तो उनके चारों ओर खाई खोद दो जिससे उनकी सुरक्षा रहे। तो सभी पुत्र जाते हैं वहीं पर खाई खोदने के लिए। तो वह जो देव था, धूमकेतु नाम का जो देव था, वह वहाँ पर जाता है, वह अपनी विक्रिया से, शक्ति से वह उनको सभी को मूर्छित कर देता है। और यहाँ पर राजभवन में आकर के सगर चक्रवर्ती को समाचार देता है कि आपके सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। जब समाचार मिलते हैं और पता लगाते हैं तो बात सही निकलती है कि सभी मूर्छित अवस्था में वहाँ पड़े हैं। तो सगर चक्रवर्ती को एकदम वैराग्य हो जाता है कि संसार में तो कुछ भी हो सकता है, हमारी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए तो हमारी भी कभी मृत्यु हो सकती है, इसलिए अब ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेकर के आत्मा का हित करना चाहिए। इस प्रकार विचार करके वह मुनि दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और वह धूमकेतु फिर उन पुत्रों को जीवित कर देता है, मूर्छा दूर कर देता है और उनको भी समाचार देता है कि तुम्हारे पिताजी ने दीक्षा ले ली है। तो वो भी सोचते हैं कि उनको भी राग था बहुत, पिताजी से मोह था, तो कहते पिताजी ने दीक्षा ले ली तो अपन लोगों भी
अब राज्य नहीं करना, अपन भी सभी दीक्षा लेंगे। और सभी 60,000 पुत्र मुनि दीक्षा ले लेते हैं। और बाद में वह देव सगर चक्रवर्ती की मुनिराज के पास जाता हो, क्षमा मांगता है कि हमने तो विक्रिया से झूठा समाचार आपको दिया था। पहले हमने कई बार आपको संबोधन करने का प्रयास किया, परंतु आपको वैराग्य नहीं हुआ, इसलिए हमने को इस प्रकार का मायाचार छल कपट करना पड़ा। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो सगर चक्रवर्ती जो मुनिराज बन गए थे, कहते हैं कि तुमने तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। और बतला देता है कि पूर्व भाव में अपन 16वें स्वर्ग में देव थे, अपन लोगों ने ऐसी भावना भाई थी। इस प्रकार हमने भी विचार किया कि चलो अपना कर्तव्य अपन को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार वह क्षमा मांगता है। तो वह कहते हैं कि आप तो धन्यवाद के पात्र हो कि आपने हमें सही मार्ग पर लगा दिया। तो अपन लोगों को ऐसा कोई, आप लोगों को संबोधन करने कोई देव नहीं आएगा, गुरु महाराज जी संबोधन के लिए मिल गए हैं, यही पर्याप्त। इसलिए अपन लोगों को आत्मा के कल्याण में लगना चाहिए। इस प्रकार निर्ममत्व की भावना भी भावना चाहिए कि मैं अकेला हूँ, निर्मम हूँ और शुद्ध हूँ। निशुद्ध निश्चय से आत्मा शुद्ध है। और कैसा है? योगींद्र गोचर, केवल ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। अपन लोगों को कौन जानते हैं? अनंत सिद्ध परमेष्ठिपन को जानते हैं। और लाखों केवल ज्ञानी, 8 लाख से अधिक संख्या होती है केवल ज्ञानी की। 2.5 द्वीप में इतने केवल ज्ञानी तो हमेशा विद्यमान रहते ही हैं। तो इतने केवल ज्ञानी अपन लोगों को जानते हैं। तो अपन लोग सोचते हैं ना हमको लोग जाने, इतने लोग हमें जाने, थोड़ा और जाने, हमारा और नाम हो, हैं। तो संसारी जीव जाने तो क्या फ़ायदा है? अपन लोगों को तो केवल ज्ञानी अनंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि बीती समय अपने केवल ज्ञान में जानते हैं और देखते हैं। इस प्रकार बाह्य संयोग जा भावा, अपने पास जितने भी बाह्य संयोगज भाव हैं, जितने भी चेतन अचेतन परिचय है, मत्तः सर्वेपि सर्वथा, वह मेरे से सब बाह्य हैं। इस प्रकार का अपन को निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं। इस प्रकार बार बार निर्ममत्व का चिंतन करेंगे, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, अपनी आत्मस्वरूप की भावना करेंगे तो अपन लोगों की